अब जिस शायर को मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूं उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जनाबे कैसरुल जाफरी ने कभी कहा था कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं, और ऐसे मुश्किल दौर में जहां आवाजों को कत्ल करने की साजिशें हो रही हो, एक आवाज ने इन दिनों अदबी दुनिया को चौंकाया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में मुशायरों में हंगामे पैदा करने वाले शायर के तौर पर सहारनपुर के एक नुमाइंदा शायर को पूरी शिनाख्त और मजबूती के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में बड़ी संजीदगी के साथ लोग इन दिनों सुन रहे हैं, और वो नाम है जनाबे बिलाल सहारनपुरी का। बिलाल सहारनपुरी की सितारुफ के मोहताज नहीं है, थोड़ी देर आप उनका साथ देंगे, उसके बाद बिलाल सहारनपुरी आपकी समातों को अपने साथ लेकर आगे के सफर पर निकल जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार पूरा मजमा एक इकाई में तब्दील करें और जोरदार तरीके से अपने शायर का जोरदार इस्तकबाल करें ताकि बिलाल आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। बिलाल सहारनपुरी माइक पर। सदर साहब से इजाजत के साथ, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और मुझे लगता है आप भी थक चुके हैं, क्योंकि जिस अंदाज में आपने तालियां बजाई मुझे लगा ही नहीं कि मुशायरा भी झुंझाना में हो रहा है। हमारा मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहा है। जब ये मुशायरा हो जाएगा तो आप देखेंगे यूट्यूब पर काफी मुल्कों में मुशायरा देखा जाएगा। तो जो शायर पढ़ने के लिए आए आप लोग उसे नवाजें। ये बहुत पाक सरजमीन है। हमारे सरपरस्त इस इलाके के हरदिल अजीज विधायक जो शेर की तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दहाड़ते हैं, जनाब चौधरी नाहिद हसन साहब यहां तशरीफ रखते हैं। हमारे भाई चौधरी मुजफ्फर साहब तशरीफ रखते हैं, असद फारूकी साहब, तमाम हमारे दोस्त यहां तशरीफ रखते हैं। सफदर भाई, अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, 5-7 मिनट, मुश्किल से आपके 4-5 मिनट दूंगा, लेकिन चाहता हूं कि जो 4-5 मिनट है इसमें आप लोग मेरी आवाज से आवाज मिला दें। ये पूरी रात जब आप घर जाएंगे तो जब आप लोग सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ शायरी लेकर गए। इन 5 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपकी वो खिदमत करने की। मुलाजा करें दोस्तों, मेरी स्टेज से भी दरखास्त है कि थोड़ा सा स्टेज से भी माहौल बनाएं जी। मुलाजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं। वाह। निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। एक ताजा मतला यूं कहा है कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा। वाह 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 वाह। हम गरीबों पर, अब शायरी का मजा लें, वाह वाह वाह। हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिबे आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। सिर्फ शहरों में नहीं बसता है ये हिंदुस्तान, सिर्फ शहरों में नहीं बसता है ये हिंदुस्तान। बंदा परवर गांव के हालात भी देखा। वाह 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 वाह। और अब शेर पढ़ता हूं कि बंदा परवर गांव के हालात भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। सांस ले ले, सांस ले ले भाई, तालियां बजाइए सारे लोग। भाई
भाई इधर जो लोग खड़े हैं, हाथ तो अल्लाह ने आपको भी दिए, जरा खड़े हुए लोग भी बजा दें, जरा सब लोग शरीक हो जाए। बहुत अच्छे, ये चार मिसरे फिर पढ़िए अभी। कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, और खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। एक मतलब नाहिद भाई बैठे हैं, इनकी नजर करता हूं, मुलाजा करें कि आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सुनो यार, आप जैसे जो ये अहबाब हुआ करते हैं, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह, सच तो ये है कि ये नायाब हुआ करते हैं, नायाब हुआ करते हैं। बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो, बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो, चलो दाद भी दो। शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। और मुजफ्फर भाई ये शेर सुनो खास तौर पे, शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, वाह वाह वाह, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। बिलाल यार, ये शेर आपका पढ़ना, मुजफ्फर भाई को इस शेर में शरीक करना, छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। तो इस शेर के तनाजुर में मैं कई सारे चेहरे देख रहा हूं, एक बार जरा तालियां बजा दीजिए ताकि बात जिनकी समझ में नहीं भी आ रही है उनकी समझ में भी आ जाए। और बिलाल ये चार मिसरे एक बार फिर पढ़ दो यार। वाह, कि बात आई है समझ में तो चलो दाद भी दो। शेर भाई हेलो, बैठ जाओ बेटा, शेर सुनने के भी यार, इसने बड़ा डिस्टर्ब भाई। हेलो, इसे वहीं बिठा लो अपने पास, इसे वहीं बिठा लो थोड़ी देर। भैया बैठ जा, बैठ जा, वहीं बैठ के बेच ले, 2 मिनट इधर बैठ, वहीं बैठ के बेच ले बेटे। कि शेर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। छोटे लोगों से उलझते नहीं वो लोग कभी, जिनकी आंखों में बड़े ख्वाब हुआ करते हैं। एक मतलब यूं कहा कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। ओहो, दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, गजलों पे थी ज़कात, ये बहुत बढ़िया, अदीबों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, इतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी, यार हमने कमीनों में बांट दी। अच्छा मैं मुजफ्फर भाई यार तुम जरा पसीना पोंछो अपना, तब तक मैं इधर वाले लोगों से एक सवाल पूछ लूं। सामईन इकराम ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल सच्चा सच्चा सवाल, सच्चा सच्चा जवाब। ये मुशायरा जो अभी तक आपने सुना है, क्या इस मुशायरे में आपके जज्बात की तर्जुमानी हो रही है? आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो आपने हाथ उठा ही लिया है, तो इसे यही तालियों में बदल दीजिए ताकि ये कैमरा इसे कवर कर ले और ये सनद बन जाए कि सफदर भाई और उनकी पूरी टीम ने, पूरी कमेटी ने जिस मोहब्बत से मुशायरा सजाया था, मुशायरा अपनी कामयाबी के मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मुलाजा करे कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। और मुजफ्फर भाई की शादी थोड़ा लेट हुई, मैं शेर पेश करता हूं अभी, बल्कि दूसरी हुई है अभी नाहिद भाई को। अच्छा नाहिद भाई तो इस मामले में भी बिल्कुल इंशाअल्लाह जल्दी इनकी भी होगी, मुलाजा करें जी इरशाद। क्या दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। ओहो, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। अरे वाह 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 वाह। एक बार जोरदार माहौल बनाए, लगे कि
कि दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। एक मतलब यूं पेश करता हूं कि मैं फिर नाहिद भाई की तरफ आता हूं। हमारी बहन इकरा हसन जिस तरह संसद में अब उन्होंने दहाड़ना शुरू किया है, एक विधानसभा में दहाड़ता है, एक संसद में, एक बड़ी आवाज हमारी यहां से चलती है। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों बहन भाइयों ने, इनकी जो शख्सियत है उस शख्सियत को आप नजर में रखना। और मेरे 4 मिसरे मुलाजा कि सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना। सुने दोस्तों, सख्त मुश्किल है यहां जान बचाकर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। वाह 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 वाह। सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचाकर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचाकर रखना। बहुत अच्छा, वाह। जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखे, जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखे, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचाकर रखना। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जो सभी धर्मों को इज्जत भाई की नजर से देखें। बिलाल, आधे मिनट आपको रोक के एक बात कह रहा हूं। यहां पर अगर हमारे मीडिया के साथी बैठे हों, यहाँ अगर हमारे अखबारों से और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से जुड़े हुए अगर मीडिया के साथी हैं तो इन 4 मिसरों को नोट करें और कल जब इस मुशायरे की रुदाद अपने अखबार में या अपने चैनल्स पर दें तो उसमें इन मिसरों को खास जगह दें कि जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखे, ऐसे कुछ लोग, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। तो जरा सा फिर पढ़ दिए ये 4 मिसरे। झिंझाना के मोहब्बत करने वाले लोग इन मिसरों का इस्तकबाल करना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा के इन मिसरों का इस्तकबाल कीजिए ताकि लगे कि यही आपके जज्बात हैं जो बिलाल सहारनपुरी पेश कर रहे हैं। सख्त मुश्किल है यहाँ जान बचा कर रखना। जान बच जाए तो ईमान बचा कर रखना। और जो सभी धर्मों को इज्जत की नजर से देखें, ऐसे बस्ती में कुछ इंसान बचा कर रखना। एक मतलब पेश करता हूं कि खून के रिश्तों से दामन को बचाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को बचाने निकले, अपने रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपने रिश्तों को हम खुद ही घटाने निकले। और आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह। कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। अच्छा, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। अरे क्या कहना। उसकी तरह से हम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी। वाह वाह वाह। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। वाह वाह वाह। जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह 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 वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 वाह। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। क्या कहना, क्या कहना। भाई अल्लाह इस बोसे को सलामत रखे। वाह वाह वाह। क्या कहना। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। एक मतलब यूं कहता हूं कि हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। वसीम भाई, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ। क्या कहना। मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, मैं अकेला लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो,
जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। एक मतलब यूं कहा है कि अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। अपनी हालत से ये अनजान बने बैठे हैं। वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। सख्त मुश्किल में भी आसान बने बैठे हैं। जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, जिनका अपना कभी दरबार सजा करता था, आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। वाह 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 वाह। आज वो लोग ही दरबान बने बैठे हैं। और शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते। क्या कहना, क्या कहना। शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। वाह 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 वाह। आज वो साहिबे दीवान बने बैठे। आखिर में एक मतलब और दो भाई ये बिलाल वो और पढ़ दो यार, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। जी मैं पेश। ये 4 मिसरे और सुन लीजिए। हाँ, कि शीन और सीन में जो फर्क नहीं कर सकते, वाह वाह वाह, आज वो साहिबे दीवान बने बैठे हैं। 4 मिसरे नदीम भाई का हुक्म है, इरशाद इरशाद इरशाद। कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। वाह 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 वाह। गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया। अलिफ गिरा तो गला खींचकर उठा लाया। और उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। वाह 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 वाह। उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज। कहा कि वसीम भाई आजकल नाराज बैठे हैं, कुछ मुलाजा करें जी। कि हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। क्या कहना। अच्छा, हंसी मजाक को दिल से लगा के बैठ गए। अरे जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। जरा सी बात पे मुंह को फुला के बैठ गए। जो अपने आप को अहले ज़बा समझते थे, जो अपने आप को अहले ज़बा समझते थे, वो अब जबान पे ताले लगा के बैठ गए। वाह 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 वाह। वो अब जबान पे ताले लगा के बैठ गए। चढ़ाता शौक सियासत में उनको जाने का। क्या कहना, क्या कहना बाबा। चढ़ाता शौक सियासत में उनको जाने का। वाह। शरीफ लोग थे, इज्जत गंवा के बैठ गए। वाह 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 वाह। शरीफ लोग थे, इज्जत गंवा के बैठ गए। और मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज। मुशायरे में था एक शायरा का वो अंदाज। हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। वाह वाह वाह। हमें लगा किसी मुजरे में आके बैठ गए। वाह वाह। और वो गजल एक मतलब और 2 शेर इरशाद। जो शेर मेरा अभी पार्लियामेंट में पढ़ा गया पिछले साल। पश्चिम बंगाल के एक सांसद हैं, उन्होंने मेरा पार्लियामेंट में वो शेर पढ़ा जी। वो गजल पढ़कर इजाजत चाहूंगा। इरशाद इरशाद। एक मतलब यूं कहा कि जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े। जिनमें भरा हो झूठ। हाशिम भाई तशरीफ रखते हैं। जी भाई बैठ जाए। जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े। जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े। जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। अरे बहुत अच्छा, वाह। जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। बहुत अच्छा, वाह। हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। और वो शेर जो पार्लियामेंट के अंदर मेरा शेर पढ़ा गया, इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। लेकिन उदास लोग। वाह वाह वाह।